केंद्र सरकार के अंदर जो आरएसएस के लोग बैठे हैं, उन लोगों ने खुद अपने कार्डर्स भेज के यहाँ से मणिपुर में ये हिंसा कराई है। जैसे दिल्ली में कराई थी, जैसे गुजरात में कराई थी, ये आरएसएस के कार्डर्स द्वारा ही हिंसा कराई गई। उत्तराखंड में कौन गड़बड़ कर रहा है? आरएसएस के कार्डर्स जाके। कोई हिंदू मुसलमान आपस में लड़े थे दिल्ली में? हरगिज़ नहीं। आरएसएस के कार्डर्स ने, अब हम ट्रायल में एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, जो ये ट्रायल्स हो रहे हैं धीरे-धीरे, उसमें एस्टेब्लिश हो रहा है ना कि आरएसएस के कार्डर्स आए थे, उन्होंने ये सब झगड़ा किया था। आरएसएस एक आतंकवादी संगठनों का सरगना है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को यहाँ नोएडा तक में ट्रेनिंग हो रही है, आर्म्स की हो रही है, नहीं हो रही? अमित शाह साहब, एनआईए, दिल्ली की स्पेशल सेल, यूपी की जो एंटी टेरर स्क्वाड है, वो सब सो रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ उसमें मुस्लिम एंगल भी देंगे। बहुत जल्दी वो वहाँ पे रोहिंग्या एंगल भी दे सकते हैं। तो शरारत करानी है ना चाइना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। अमित शाह साहब, होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती वहाँ पे जो स्थिति है नॉर्मल हो। सबसे बड़ी इनकी रणनीति है हिंदू राष्ट्र बनाना है। चाइना और पाकिस्तान की मदद लेके, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा के हिंदू राष्ट्र बनाने का काम है। जो अभी एक आदि पुरुष फ़िल्म आई है, ये लग रहा है आपको चाइना और पाकिस्तान की मदद के बगैर इन्होंने किया है? उनके इशारे पर ये फ़िल्म बनी है और उसमें नेपाल से हमारी दोस्ती जो खराब करानी थी, वो आदि पुरुष नाम की फ़िल्म ने करा दी है। वो व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, मनोज मुंतशिर, और पाकिस्तानी एजेंसीज़ से भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जानते हैं देश का एक हिस्सा मणिपुर राज्य जो है वो 46-47 दिन हो चुके हैं, वो जल रहा है। दो समुदाय कुकी और मैती आपस में भिड़े हुए हैं। जो राज्य सरकारें हैं वो फेल हो चुकी हैं। बीजेपी की महिला अध्यक्ष हो या बीजेपी का विधायक, घरों पे हमले हो रहे हैं। लेकिन जो आशंका और जो कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी अब इसमें हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन मोदी जी जो हैं वो विदेश यात्रा में मशरूफ़ हैं। तमाम जो लोग हैं वहाँ पे कुकी या मैती, वो दिल्ली तक आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी हमारी आवाज़ सुनो। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, हज़ारों बेघर हो चुके हैं। क्या कानून इसमें क्या कर सकते हैं, और कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर सरकार सुन नहीं रही है तो और क्या रास्ते हैं? इस पूरी घटना और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महमूद पराचा जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जो मणिपुर में अभी देखा जा रहा है कि पूरा मणिपुर 3 तारीख से जल रहा है, 46-47 दिन हो चुके हैं, सरकार विफल हो चुकी है, राज्य सरकार। केंद्र सरकार से उम्मीद है, लेकिन जो रवैया है वो दिख रहा है सामने। राज्य सरकार विफल नहीं हुई है, ना केंद्र सरकार विफल हुई है। केंद्र सरकार के अंदर जो आरएसएस के लोग बैठे हैं, उन लोगों ने खुद अपने कार्डर्स भेज के यहाँ से मणिपुर में ये हिंसा कराई है। जैसे दिल्ली में कराई थी, जैसे गुजरात में कराई थी, ये आरएसएस के कार्डर्स द्वारा ही हिंसा कराई गई। ये एक नया खुलासा आप कर रहे हैं। तमाम मीडिया में या सोशल मीडिया में दिख रहा है, वो कुकी और मैती समुदाय के बीच में भिड़न दिख रही है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने अपने ही लोग भेज के हिंसा करा दी है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है कि सभी लोगों को मनुस्मृति माननी चाहिए। जो लोग ट्राइबल्स हैं और जो लोग ट्राइबल्स नहीं हैं, जब जो ट्राइबल नहीं है उनको ट्राइबल बनाने के लिए जब कार्रवाई की जाएगी तो वो कौन करेगा? आरएसएस के लोग तो करेंगे जाके। हिंसा कैसे हो गई वहाँ पे शुरू? किस सरकार ने वो केस कैसे लड़ा हाई कोर्ट में कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनको ट्राइबल्स बनाने का ऑर्डर करना चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए। ये ऑर्डर कैसे पास हुआ? तो इसको सबसे पहले ध्यान लगाने की बात है, जब तक हम लोग जड़ तक नहीं जाएँगे, कोई वहीं प्रॉब्लम करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मणिपुर चाइना के पास है, चाइना के नज़दीक है ना, बॉर्डर के पास, बर्मा भी पास है और चाइना भी पास है वहाँ से। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन गड़बड़ कर रहा है? आरएसएस के कार्डर्स जाके। अपने आप हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान आपस में लड़े थे दिल्ली में? हरगिज़ नहीं। आरएसएस के कार्डर्स ने, अब हम ट्रायल में एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, जो ये ट्रायल्स हो रहे हैं धीरे-धीरे, उसमें एस्टेब्लिश हो रहा है ना कि आरएसएस के कार्डर्स आए थे, उन्होंने ये सब झगड़ा किया था। हमने 2 दर्जन से भी ज़्यादा आरएसएस के लोग तब अरेस्ट कराए थे 2020 में। तो ये सब समझने की बात है।
जब तक पूरा देश इस बात को नहीं समझेगा, आरएसएस एक आतंकवादी संगठनों का सरगना है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को यहाँ नोएडा तक में ट्रेनिंग हो रही है, आर्म्स की हो रही है, नहीं हो रही? क्या अमित शाह साहब, एनआईए, दिल्ली की स्पेशल सेल, यूपी की जो एंटी टेरर स्क्वाड है, वो सब सो रहे हैं? नहीं, ये सब उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा, जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, वरना भारतीय सेना को कितनी देर लगेगी? पहले अगर भारतीय सेना के पास ये स्थिति होती, मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एक ट्रबल स्टेट रहा है, तो सेना की अगर निगरानी में वो प्रदेश रहता, तो वहाँ ऐसा झगड़ा होने नहीं देती सेना। अभी भी सेना को नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि झगड़ा वहाँ कराना है, बढ़ाना है और चाइना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। अभी सर यहाँ पे पहले कुकी समाज के लोग आए थे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैती समाज ये तमाम चीज़ें कर रहा है। अभी हाल ही में कल परसों की बात है, मैती समाज के लोग आए थे। उनका ये कहना है कि कुकी समाज जो है उनके पास जो है वो मिलिटेंट्स के साथ मिलके उनके पास आधुनिक हथियार हैं और वो जो है वहाँ पे मिलिटेंट्स के साथ मिलके, और ये मैती और कुकी नहीं है, बल्कि ये मैती लोगों का कहना है ये कुकी लोग नहीं है, ये हैं बर्मा से जो घुसपैठ हो रही है, वो लोग बता रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वो लोग कह रहे हैं। तो जो कुकी लोगों के साथ वो क्रिश्चियंस हैं, ज़ाओमी और क्रिश्चियंस, जो कुकी हैं ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और जो मैती के लोग हैं वो हिंदू हैं। इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन लड़ाई दिखाना चाहते हैं। है दरअसल आरएसएस के आर्डर से जाके हमले किए। और जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा और जो इनके जो नॉर्थ ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, उनको हटा दिया गया है वहाँ से। उन लोगों ने बैठ के अखबारों में छप रहा है ना, इनकी मदद से तो चुनाव जीते हैं वहाँ पे। तो बीजेपी के संबंध हर एक प्रकार के लोग जो हैं उनसे हैं, और ये किसी को भी झूठ बोल के, किसी को भी धोखा देके अपना चुनाव में फ़ायदा करा सकते हैं, अपना पैसे का फ़ायदा करा के उसके बाद ये सब लोगों को यूज़ एंड थ्रो, उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल उद्धव ठाकरे हैं। तो कुकी लीडरशिप से भी इन्होंने जो थी, उसके साथ समझौता किया। वो अब कह रहे हैं कि हम लोगों से मिलके इन्होंने चुनाव जीते हैं यहाँ पे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जवाब दें। अभी क्योंकि वहाँ पे कई घरों और मोहल्लों के बाहर लिख दिया गया है बचाव के लिए कि ये मुस्लिम के घर हैं या फिर ये मुस्लिम का एरिया है। तो जहाँ इस तरह अब आपने ये खुलासा किया, अभी तक तो मैंने कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं पे ये नहीं सुना कि बीजेपी या आरएसएस का कैडर जाके वहाँ पे तमाम चीज़ें करी हैं। आपने एक बड़ा खुलासा आज कर दिया है। तो कहाँ कहा जाता है कि ये अगर बीजेपी या फिर आरएसएस करवा रहा है तो हिंदू मुस्लिम का एंगल हमेशा वहाँ पे रहता है। लेकिन मुस्लिम का, क्रिश्चियन और हिंदू का एंगल है वहाँ पे। क्रिश्चियन और हिंदू क्रिश्चियन और हिंदू का एंगल है, वहाँ मुस्लिम्स का नहीं है। नहीं, बच रहे हैं मुसलमान का नाम लिख के कि ये हाँ, मुस्लिम एरिया है या क्योंकि मुस्लिम के घर। मुसलमानों पे वहाँ पे दोनों जो पक्ष हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अभी आरएसएस बात सुन लेगी या देख ही रहे होंगे वो वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ उसमें मुस्लिम एंगल भी देंगे। बहुत जल्दी वो वहाँ पे रोहिंग्या एंगल भी दे सकते हैं। तो शरारत करानी है ना चाइना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वरना सेना के हवाले कर दें। क्यों अमित शाह साहब गए? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। अमित शाह साहब खुद जाके आए हैं वहाँ पे, अब कितने दिन हो गए उन्हें गए हुए? अब 20-25 दिन होने वाले हैं उनको वहाँ पे गए हुए। तो 20-25 दिन में वहाँ पे अभी तक कोई स्थिति में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इसका क्या मतलब है? कि अमित शाह साहब, होम मिनिस्ट्री नहीं चाहती वहाँ पे जो स्थिति है नॉर्मल हो। पहली चीज़ जो सरकार को करनी चाहिए वो बोलनी चाहिए कि ट्राइबल, किसी को भी नए व्यक्ति को, नए समूह को ट्राइबल के हक नहीं दिए जाएँगे, ट्राइबल नहीं बनाया जाएगा। देखिए कैसे शांत होना शुरू होता है माहौल। पहली चीज़ ये है। और जो आरएसएस के काडर्स गए हैं यहाँ से झगड़ा करने, उनको सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्रायल करके उनकी सज़ाएँ दिलवानी चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम। अभी सर चुनाव भी हैं, कुछ ही टाइम बाद 2024 के इलेक्शन है। क्या लगता है ये उसका भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी इनकी रणनीति है हिंदू राष्ट्र बनाना है। चाइना और पाकिस्तान की मदद लेके, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा के हिंदू राष्ट्र बनाने का काम है। उसके लिए देखिए नेपाल तक से झगड़ा करा दिया। ये जो अभी एक आदि पुरुष फ़िल्म आई है, ये लग रहा है आपको चाइना और पाकिस्तान की मदद के बगैर इन्होंने किया है। उनके इशारे पर ये फ़िल्म बनी है, और उसमें नेपाल से हमारी दोस्ती जो ख़राब करानी थी, वो आदि पुरुष नाम की फ़िल्म ने करा दी है। और लोगों की भावनाएँ भी आहत नहीं हुई इस बार। नहीं, भावनाएँ आहत हों या नहीं हो, ये सब तो एक उनका जो पब्लिसिटी का एक जो क्रिमिनल मीडिया है, नेशनल टेलीविज़न जिसको कहते हैं हम, और जो उनका सोशल मीडिया का जो एक नेटवर्क है, जो उनका पेड नेटवर्क है,
उनका काम होता है ये भावनाएं आहत या नहीं आहत कराना। असल काम है चाइना को और पाकिस्तान को कितना बड़ा फायदा हुआ है। नेपाल हमारा एक मित्र देश है, वहां पे हिंदी फिल्में बैन हो गई हैं। ये इस आदि पुरुष की फिल्म, और वो कौन है? वो व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, मनोज मुंतशिर, और पाकिस्तानी एजेंसी से भी जुड़ा हुआ है, और उसको सुरक्षा दिलवाई जा रही है। क्यों सुरक्षा दिलवाई जा रही है? आमतौर पे सुरक्षा किसे दिलवाई जाती है? या तो कोई बहुत बड़े ओहदे पे हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। या हमारे बहुत सारे लोग जो ठग होते थे ना, कांग्रेस के टाइम में भी होते थे, दूसरी सरकारों में भी होते हैं, ठग होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों से ठगी की होती है, पैसे ले रखे होते हैं उधार। अब लोग उनसे मांगने ना आए, उसके लिए उनके पास सुरक्षा का एक चक्र रहना चाहिए कि लोग उनसे पैसे मांगने ना आए। ये उस प्रकार की कैटेगरी के व्यक्ति हैं ये। उसको सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ रही है उसे? ऐसा उसने क्या काम किया? और कौन लोग उसके दुश्मन हो गए आदि पुरुष नाम की फ़िल्म बनाने के बाद? तो ये सब चीज़ें हैं समझने की, जिसको समझना चाहिए। देखिए, अभी तक शायद आपने किसी भी सोशल मीडिया या फिर बड़ी मीडिया की तो बात ही छोड़ देते हैं, ये नहीं सुना होगा कि ये जो मणिपुर जल रहा है इसके पीछे आरएसएस या फिर बीजेपी का हाथ है। दूसरा, जो आदि पुरुष के ऊपर चर्चा हो रही है, किसी ने भी ये एंगल नहीं दिया कि नेपाल से हमारे रास्ते, नेपाल से भारत के जो रिश्ते हैं वो खत्म करवाए हैं और पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंचाया है। तो नेपाल ये हमारा मित्र देश है। दो देखिए, खुलासे। समझ लीजिए, इतना मजबूत मित्र देश है कि शायद किसी दूसरे देश से हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं है। वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो भारत की सेना तक में भर्ती हो सकते हैं, इतने हमारे मजबूत रिलेशंस हैं। और वहाँ पे हिंदी फिल्मों का बायकॉट हो गया, इंडियन फिल्मों का बायकॉट हो गया। वहाँ हिंदी फिल्म और इंडियन फिल्म चल नहीं सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? और ये सरकार और आरएसएस ने जानबूझ के कराया है, चाइना को फायदा कराने के लिए। उसीलिए उत्तराखंड में गड़बड़ करा रहे हैं, ताकि चाइना बॉर्डर लाइन एरियाज में अफरा तफरी फैली रहे, और जब चाइना हमला करे तो वहां पे हमारी सेना को बहुत मुश्किलों का सामना करना। क्या सर कहना चाहेंगे आप जो मणिपुर है उसकी जनता से, क्योंकि जो हिंसा कराने वाले थे उन्होंने हिंसा करा दी, अब जो आम नागरिक हैं वहां के वो जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, हर एक आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति को टोटल बायकॉट कर दो, उनके इस्तीफे की मांग करो, हर एक एमएलए जो बीजेपी और आरएसएस का है। जैसे ही आप ये मुहिम चलाओगे कि आरएसएस का और बीजेपी का बायकॉट होना चाहिए, टोटल बायकॉट, दोनों कम्युनिटीज करें, अगर उन दोनों में समझदार और जो अच्छे लोग हैं इतना काम भर कर दें, अगर आरएसएस और बीजेपी वहां से बाहर हो गई, वहां पे एकदम स्थिति ठीक हो जाएगी। जब तक आरएसएस और बीजेपी का काडर वहां मौजूद रहेगा, उनके एमएलएज और उनके जो दूसरे ऑफिसर्स भी हैं वहां पे आरएसएस और बीजेपी के, जब तक वो वहां रहेंगे, झगड़ा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो चर्चा आपने सुनी है इस पे राय जरूर अपनी दीजिएगा। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।